सो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा डे 81 ऑफ कंसिस्टेंसी एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइलेंस पावर, कि चुप रहने में कितनी शक्ति होती है। सो मैं इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि कभी ना एक मैच्योर पर्सन और इमेच्योर पर्सन की वजह से इसकी लड़ाई देखना। वेरी हाई चांस कि जो मैच्योर पर्सन होगा ना, जब उसे पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन इमेच्योर है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता, वो चुप रहता है क्योंकि उसे पता है मैं उससे बहस करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट है एंड मेरी एनर्जी वेस्ट है। क्योंकि खोने को मैच्योर पर्सन के पास है उसका मेंटल पीस, उसकी कहना कि काम रहने की पावर, वो जो कि उसके काम रहने की पावर मेंटल पीस को आगे जाके अगले टास्क में हेल्प कर सकती है। पर वो जो इमेच्योर पर्सन होता है उस पर क्या होता है, कुछ नहीं होता खोने को। उसको पता है मैं खाली तो हुई, क्योंकि जो पर्सन बिजी होता है वो ज़्यादा टाइम लड़ेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, फालतू में लड़ता रहेगा, अपना एनर्जी वेस्ट करेगा, सोचेगा सामने पर्सन की भी एनर्जी ड्रेन कर लूँ। तो ये फ़र्क होता है एक मैच्योर इमेच्योर पर्सन में। अब मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा और एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपने एक लाइन सुनी होगी कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। जो हमारे काम होते हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। अगर एक पर्सन जो है जो हर जगह बोल रहा है कि मैं ये काम करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन करता भी नहीं है या शायद कर भी लेगा थोड़ा सा, और वह भी दूसरा पर्सन बोलता ही नहीं है, बस कर देता है, फिर दिखाता है कि मैं देखो करके दिखा दिया है। तो दोनों की नज़र में ना उसके एक्शन ज़्यादा बोलते हैं। सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई देखो ने बिना बोले करके दिखाया, इतनी हार्ड चीज़ है वो चीज़। और ना कि सिर्फ ये कि हम लोग किसी को गलत कह देते हैं या गलत कर देते हैं, लेकिन वही हम किसी को एक्शन के थ्रू डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। ये नेगेटिव चीज़ में भी यूज़ होता है। तो एक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं कंपेयर टू बोलने के। तो यानी कि आपके एक्शन जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके वर्ड से ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ऑलवेज कहा जाता है कि अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखो। एक्शंस में आपके बोलना तो आता ही आता है, क्योंकि वो भी एक एक्शन ही है, लेकिन आपके फिजिकल एक्ट कैसे कर रहे हो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके अलावा कई लोग क्या होते हैं ना, जैसे हमारी लाइफ में, जैसे मैं पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है सिचुएशन में कि मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ज़्यादातर मतलब कि जो मेरे आसपास विसिनिटी में 2-3 लोग हैं वो गलत है, तो मैं अकेला हो जाता हूँ। तो आई टेल यू दैट थिंग कि मैं अकेला जब होता हूँ तो मैं बोल कर अकेला नहीं होता कि शोर पीट के मैं अकेला हो गया सबके सामने जाके उनकी चुगली करता हूँ। नहीं, अकेले हो जाओ और अपने काम पे काम रखो, बस साइलेंस में अपना काम करते जाओ। इवेंचुअली आज नहीं तो कल उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई उसका ओपिनियन ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव ठीक था। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हो कि लोग बाद में आके बोलते कि हाँ यार मैं तेरा ओपिनियन अब समझ पाया हूँ, तो ठीक था अपनी जगह पे। तो किसी को जस्टिफाई मत करो, चुपचाप अलोन हो जाओ एंड बी अलोन, लिव अलोन, विन अलोन। वो आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। अगर आप ठीक होंगे तो इवेंचुअली आप जीत जाओगे अपने लाइफ की रेस में। अगर वो लोग ठीक होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग गलत थे। मैं भी ऐसा नहीं कि हर बार मैं ठीक होता हूँ, कई बार मैं भी गलत हो जाता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ वेरी ग्रेसफुली कि हाँ भाई मैं गलत था, करेक्टेड रेक्टिफाइड कर लो उसको विद टाइम। बट जो पर्सन इन सब चीज़ों से, मान लो कोई पर्सन 2-3 ग्रुप है और वो लोग 2-3 बंदे बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट होकर अकेला हो गया है। तो जब वो अकेला हो गया ना उस फेस में, उसके पास बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको पीस मिल जाता है लाइफ में। क्योंकि मैं अब आपको पर्सनल लाइफ से एग्जांपल बताता हूँ कि मैं उस टाइम से अपने कॉलेज में ज़्यादा मेरे फ्रेंड नहीं है, सही बताऊँ तो फ्रेंड ही नहीं, क्लासमेट्स है सबके सब। तो उनसे जब मैं अलग हुआ, क्योंकि मैं ग्रुप था, मैं सबसे अलग हो गया, मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मैं अलग हुआ, मैं अपने पे वर्क कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने एक बात देखी कि मेरे पास पीस आ गया अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैं अपने फालतू जगह टाइम वेस्ट नहीं करता कि मैं अपना को अब उनको कॉल पे, मुझे रोज़ उनके कॉल पे बिजी होना पड़ता। मुझे पता है मेरे कॉल में बस मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, मेरे एक भाई का फ़ोन आता है, उनका फ़ोन आता है। सो अब मुझे पता है मेरा टाइम बहुत ज़्यादा मेरे पे बच चुका है अपनी मेहनत करने का। और शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि मैं अपना यूट्यूब उनको छोड़ने के बाद स्टार्ट कर पाया ना कि उनके साथ में। सो बहुत अच्छी बात है कि आपको पीस जब मिलता है ना, आप अपना काम कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि जब आपका कंपैरिजन, जब आप अलोननेस होते हो, जो मेरा ओपिनियन है कि जब आप अलोन होते हो, जब आप अपने आप पे काम करते हो, तो आपका कंपटीशन ना खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप कंपटीशन खुद से होता है, अपने पास से होता है, अपने फ्यूचर के लिए, अपना को रोज प्रेजेंट में पॉलिश करने के लिए होता है। तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी में जेलसी होगी किसी से। जैसे मेरे को लगता है कि मेरे अंदर जेलसी वाला फैक्टर है नहीं, क्योंकि मैंने कभी जेलसी फील करी ही नहीं है कि उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर उसे मिला है तो शायद वो डिजर्विंग होगा, उन्हें कमाया होगा, मेरे को नहीं मिला, शायद मैंने अब तक उतनी मेहनत नहीं करी कि मैं कमा पाऊँ ये चीज़ें। तो जब ऐसे थॉट प्रोसेस सोचते हो ना, तो शायद जेलसी नहीं होती है। एंड इसके अलावा कि जब आप अपना पे काम करते रहते हो ना, काम करते रहते हो, आपको अपने काम से फ़र्क होता है, काम से मतलब होता है, तो इवेंचुअली सारी चीज़ें ना, मतलब कि छोटी मोटी चीज़ों के अलावा तो 90% चीज़ें की डिस्ट्रैक्शन हो गई, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाती है। एंड इवेंचुअली अगर आपका काम जो है, आपका उसका मोटिव जो उसके पीछे बहुत अच्छा है, तो रिजल्ट भी मिलेगा, विद टाइम मिलेगा। हो सकता है रिजल्ट आपको कई बार
नंबर्स में ना मिले। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अब तक ये 81 वाली वीडियो है डे की, मतलब डे 1 से डे 81, एक तो मैं कंसिस्टेंसी बिना कोई डे मिस करके आया हूँ यहाँ तक। वो मेरे सब्सक्राइबर भी 25 हैं, जब तक मैं देखे 25 थे। जरूर थोड़ा कि मैं सब्सक्राइबर बेस पर गेन करूँ। मैं देखता हूँ कि डे 1 पे जो अंशुल कैमरे का के बोल रहा था, आज डे 81 पे वही पर्सन कितना अच्छे से बात कर पा रहा है, अपनी बात को रख पा रहा है। तो क्या ये जो स्किल मैंने सीखी बोलने की, क्या ये मेरे को अपने लाइफ में इम्पैक्ट या लाइफ में यूज़ नहीं होगी? होगी। मैं तो वैसे भी एक लॉ स्कूल का, मतलब आगे के लॉ की फील्ड में जाना है, वो तो वैसे भी ग्राउंड पर काम करना है। तो इवेंचुअली देखो तो मैंने विन विन सिचुएशन बनाई थी, तो मैं जीता ही हूँ ना, और हर दिन जीत रहा हूँ, हर दिन अपना आपको प्रोग्रेस कर रहा हूँ। सो यही मैं कहना चाह रहा था, और आज मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ ये बात कह के, और कल मिलता है नई वीडियो के साथ में। तब तक ख्याल रख, वन डे वन सब वन बेटर मी। थैंक यू।